बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जो हमारी सीरीज चल रही है इस वक्त चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स के अंदर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री। हम एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री के डिफरेंट रिजल्ट्स को वेरीफाइड कर रहे हैं जो स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर है, हमारे पास थ्योरम की फॉर्म के अंदर हमें गिवन है। हम वेक्टर्स को यूज करते हुए हम उन रिजल्ट्स को ड्राइव कर रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 को प्रूव्ड करवाया था। उससे पहले हम एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, थ्योरम की फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट हमें गिवन है और इसको भी हमने वेक्टर्स की मदद से वेरीफाइड करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर जितने भी थ्योरम्स हमें गिवन थे उन सबको हमने प्रूव्ड किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? शो दैट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। लाइन सेगमेंट क्या होती है? दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन मिलेगी वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। हम एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे यहां पर। लाइन सेगमेंट तो वो पता चल गया। मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट से भी हमें मालूम है दरमियान वाला पॉइंट। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो ये भी मिल जाता है हमें। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स किसके? यहां पर जो शेप गिवन है ना, हमें शेप हमारे पास क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा है वो। ठीक है, क्वाड्रिलेटर के बारे में हमें मालूम है 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर एनी शेप हो सकती है, वो स्क्वायर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, वो पैराग्राम भी हो सकती है, वो काइट भी हो सकती है, वो ट्रापेजियम भी हो सकती है, जैसी मर्जी शेप हो। लेकिन मेंशन नहीं है यहां पर क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री के अंदर जिस फिगर को हमने लेके चलना है दैट इज क्वाड्रिलेटर। अब बात करा पहले डायगोनल्स की। यहां पर इस वर्ड की क्वाड्रिलेटर के कितने डायगोनल्स होते हैं? हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रेस किया ABC इज अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्वाड्रिलेटर है, इसके कितने डायगोनल्स होंगे? 2 डायगोनल्स होंगे, वो ड्रॉ कर लेते हैं जी। एक आ जाएगा मेरे पास AC डायगोनल और दूसरा डायगोनल आ जाएगा मेरे पास BD डायगोनल्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बनेगी पहले उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मिड पॉइंट है AC का, दूसरा मेरे पास मिड पॉइंट है ये वाला। ठीक है, एक तो ये लाइन मिल रही है मुझे डायगोनल्स को ज्वाइन करने से। ठीक है, इसे लेट कर लेते हैं। ये मेरे पास P आ गया और ये मेरे पास Q आ चुका है। ठीक है, डायगोनल्स की बात की है क्वाड्रिलेटर की, तो ये मिड पॉइंट्स को मिलाने से ये लाइन मिलती है हमें। एंड आगे किसकी बात कर रहा है? एंड आगे एक और भी है स्टेटमेंट, द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। यानी मिड पॉइंट 2 और लेने हैं हमने, किसके? अपोजिट साइड। ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं ये मिड पॉइंट एक ये वाला और एक ये वाला अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड कंसीडर करनी है, इनको भी मिलाने से एक लाइन मिलेगी हमें ये डॉटेड लाइन के अंदर। ठीक है, इसको कह देते हैं ये PQ था और इसे R और इसे S कह देते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 2 तरह की स्टेटमेंट है, 2 तरह के मिड पॉइंट्स को मिला के लाइन मिल रही है हमें। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। ये डायगोनल फर्स्ट, ये डायगोनल सेकंड, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये तो मेरे पास आ चुका है हमारे पास। ठीक है, दूसरा हमारे पास मिड पॉइंट किसके हमने अज्यूम करने थे? एनी 2 अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। अपोजिट साइड मैंने ये अज्यूम की है, मैंने ये अज्यूम नहीं की। ठीक है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट को मिलाने से भी एक लाइन मिलती है, लाइन सेगमेंट। आगे ये कहता है ये जो पॉइंट्स आई हैं PQRNS, यानी ये चारों के चारों पॉइंट कंसेक्यूटिवली इस फॉर्म के अंदर, ये अगर इनको ज्वाइन करें हम, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ज्वाइन करें तो ये पैरेललोग्राम बनाती है। ये जो शेप है मेरे पास ये काइट की नुमा में अंदर PRQ एंड S, जो 4 पॉइंट्स मिले थे मुझे मिड पॉइंट्स, उन चारों के मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो शेप बनेगी हमारे पास दैट इज पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम ट्रेस होती है।
अब पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं है, ये डॉटेड लाइन को मैं रेस करा, समझाने के लिए लिखी थी बस, ठीक है। ये डायगोनल्स है, इसे डॉटेड फॉर्म के अंदर लिख लें ताकि मिक्स ना हो चीजें। ये चीज आ गई। मुझे अब प्रूव करना है कि पी आर क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन उसके लिए हमें क्या, हम वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो जो पॉइंट्स लेबल हैं पहले उनको फाइंड आउट करते हैं। ए बी है, बी बी है, सी और बी डी, सी डी पहले ये चेकआउट करते हैं। लेट कर लेते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी एंड डी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, इसका ए सपोज कर लेते हैं, इसका बी सपोज कर लेते हैं, इसका सी और इसका डी, वो मैंने सपोज कर लिए ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ये मैंने चारों पॉइंट जो कोऑर्डिनेट के कॉर्नर पॉइंट्स थे उनको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख लिया, ए बी सी एंड डी के, ठीक है। फर्दर क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं, पहले पी की बात करते हैं। पी किसका मिड पॉइंट है, इसका। पहले डायगोनल्स को लेके चलते हैं क्योंकि दो तरह के पहले इस डायगोनल के मिड पॉइंट्स की बात करते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके, पी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, एंड ये किसका मिड पॉइंट है, बी डी का, क्यू बी डी का। लेट पी एंड क्यू बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मेरे पास ए सी और बी डी दोनों क्या हैं, डायगोनल हैं, ये चीज आ गई। उसके बाद हमने अपोजिट साइड ली थी, एक ये वाली साइड ए बी और इस सी डी का मिड पॉइंट भी अज्यूम किया था, लेकिन हमने यहां पर मिड पॉइंट निकालने हैं सच दैट ये मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट किसका, ये वाला ए एंड सी का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये वेक्टर है, इस पॉइंट को मैं वेक्टर की फॉर्म के अंदर लिखूंगा, ओ पी बराबर आ जाएगा ए प्लस सी, क्योंकि ये पी इसका मिड पॉइंट है, तो ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। और ये जो क्यू मिड पॉइंट है इस डायगोनल का मेरे पास बी डी का, तो ओ क्यू क्या मिलेगा मुझे, बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक तो ये मिड पॉइंट्स वेक्टर ये निकाले, अब मुझे ये वेक्टर भी फाइंड आउट करने। ये आर किसका मिड पॉइंट है, साइड ए बी का, और एस किसका मिड पॉइंट है, साइड डी सी का। एंड फर्दर लेट आर एंड एस बी द मिड पॉइंट ऑफ, किस किसके मिड पॉइंट, आर किसका, ए बी साइड का, ए बी, और ये किसका है, एस, दैट इज डी सी का, सच दैट इनको भी पोजीशन वेक्टर बनाना है हमने, आर को भी पोजीशन वेक्टर बनाना है और एस का भी। ओ आर किसके बराबर आ जाएगा जी, क्योंकि आर मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट किसका है, ए और बी का, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास, ये चीज आ गई। उसके बाद एस किसका मिड पॉइंट है, डी एंड सी का, तो ये ओ एस किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, यानी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये मेरे पास मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, क्योंकि पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, आर भी मिड पॉइंट है, एस भी मिड पॉइंट है। इन तमाम को मिड पॉइंट्स को निकालिए पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि हम वेक्टर्स को यूज कर रहे हैं तो हम वेक्टर फॉर्म के अंदर इसे रखेंगे। चले अब हमने प्रूफ क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट मिड पॉइंट्स तो निकाल लिए, दो तरह के मिड पॉइंट्स निकालने थे, डायगोनल्स के भी और क्वाड्रिलेटर के भी। ये मेरे पास डायगोनल्स के आगे और ये मेरे पास अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स आगे। नाउ वी हैव टू शो दैट इन चारों मिड पॉइंट्स को मिलाने से क्या शेप बनती है, पैरेललोग्राम। तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, तो ये पी एस यानी पी आर बराबर होगा किसके, एस क्यू के, ये साइड इसके बराबर आनी चाहिए और ये वाली साइड इसके बराबर आनी चाहिए। नाउ वी हैव टू शो दैट फॉर पैरेललोग्राम, नाउ वी हैव टू शो दैट फॉर पैरालेलोग्राम
ग्राम। क्या प्रूफ कर रहे हैं कि पी आर बराबर आना चाहिए, पी आर इज इक्वलेंट टू, पी आर किसके बराबर होगा, एस क्यू, डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, एस क्यू, एंड दूसरी पी एस किसके बराबर आना चाहिए, आर क्यू के बराबर आना चाहिए, पी एस किसके बराबर आना चाहिए, आर क्यू के। अगर ये दोनों रिजल्ट मैं इक्वल प्रूफ कर दूं इन वेक्टर्स की मदद से, ये जो 4 वेक्टर्स निकाले हैं मैंने, ठीक है, अगर ये दोनों रिजल्ट सेम आ जाएं तो ये जो अंडर ट्रेस बन रही है फिगर मिड पॉइंट्स को मिलाने से, तो ये पैरेललोग्राम बनेगी, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगी। चलिए प्रूफ करते हैं। अब इसको स्प्लिट करना है, सेकंड आर है, ओ आर माइनस ओ पी, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, इधर सेकंड क्यू है, ओ क्यू माइनस ओ एस। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओ आर की वैल्यू क्या मेरे पास, वो यहां पर लिखी है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ पी की वैल्यू वो ये लिखी है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू वो ये आ गई, बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन, ओ एस की वैल्यू ये है, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ए बी माइनस ए प्लस माइनस माइनस के इक्विवेलेंट, प्लस माइनस माइनस के इक्विवेलेंट। इसी तरह इधर भी 2 एलसीएम, बी प्लस डी माइनस सी माइनस डी के इक्विवेलेंट। इधर से ए कैंसल, क्या बच गया इधर, बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, इधर से डी कैंसल, b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी ये दोनों साइड्स इक्विवेलेंट प्रूफ कर दी मैंने, ये मेरा रिजल्ट सेम आया। ये रिजल्ट, ये साइड इसके इक्विवेलेंट तो आ चुकी है। अब ये भी सेटिस्फाइड करना है कि पी एस इज आल्सो इक्वल टू आर क्यू। अब दूसरी वाली को भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे, इधर कर लेते हैं, स्पेस मेरे पास कम है, एंड इसे फर्स्ट कह दें। तो अगर इसको मैं दोबारा लेके चलूं, पी एस किसके बराबर है, आर क्यू के। इसको स्प्लिट करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर सेकंड, ओ क्यू है और ओ आर, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। ये चारों वेक्टर्स मैंने यहां पे लिखे हो, ओ एस किसके बराबर है, दैट इज सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन, ओपी की वैल्यू ये है मेरे पास, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये चीज आ गई। ओ क्यू की वैल्यू वो ये मेरे पास, बी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओ आर की वैल्यू वो वहां पर लिखी है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इसका एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज 2, और जब 2 बनेगा तो यह आ जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इधर भी एलसीएम क्या बनेगा, दैट इज 2 बी प्लस डी माइनस ए माइनस बी के इक्विवेलेंट। अब यहां पर जो टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, यहां से सी कैंसिल और यहां से बी कैंसिल, तो क्या बचेगा यहां पर हमारे पास, तो यह आ जाएगा डी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, लेफ्ट साइड पे बचेगा डी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, तो राइट साइड पे भी डी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 बचेगा। यानी ये भी इक्विवेलेंट आ चुका आंसर, ये भी इक्विवेलेंट आ चुका। फ्रॉम 1 and 2 हैंस वेरीफाइड। तो हमने यही रिजल्ट प्रूफ करना था कि चारों मिड पॉइंट्स को मिलाने जो शेप बनेगी दैट इज अ पैरेललोग्राम। फ्रॉम 1 and 2 हैंस वेरीफाइड।